वक्त की बड़ी खबर सूरत से। सूरत के पूना गांव पटेल समाज की वाड़ी में समस्त क्षत्रिय समाज की ओर से मुकेश राठौड़ द्वारा दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें वीर पुलिस महिला पुरुषों के साथ साथ समाज की उन वीर महिलाओं को जिन्होंने समाज, देश, अपने परिवार और अन्य लोगों के लिए किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, मुकेश राठौड़ द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय दुर्गादास राठौड़ ने देश, समाज और धर्म के लिए अनेक अच्छे कार्य किए हैं, जिनकी स्मृति में आज उनकी जयंती मनाई गई और जिसके माध्यम से यह संदेश भी दिया जाता है कि हमें भी सभी लोगों के साथ मिलकर देश, समाज और धर्म के लिए सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। कार्य चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, यदि आप हर कार्य शांति, धैर्य और संयम से करते हैं तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। यही राष्ट्रवाद हमने दुर्गादास राठौड़ से सीखा है। आज के भव्य कार्यक्रम में कुल 51 महिलाओं और पुरुषों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन राठौड़ समाज के श्री मुकेश राठौड़ ने किया, जो हर साल दुर्गादास राठौड़ की जयंती धूमधाम से मनाते हैं और सशक्त महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित और पुरस्कार देते हैं। मुकेश राठौड़ निर्भया सेना के माध्यम से बहनों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं ताकि बहनें सशक्त बन सके और आगे बढ़ सके, आत्मरक्षा कैसे करें, समाज में अपना नाम कैसे आगे बढ़ाएं और किसी भी तरह की मुसीबत से कैसे बाहर निकलें, सभी प्रकार की जानकारी देकर मार्शल आर्ट के माध्यम से अलग अलग तकनीक सिखाई जाती है। मुकेश राठौड़ ये भी कहते हैं कि अगर सूरत की किसी भी महिला को किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो वह हमारे मार्शल आर्ट से जुड़ सकती है और हमारी मदद ले सकती है। मुकेश राठौड़ हर बहन की मदद के लिए आगे आते हैं और हमेशा हर बहन को समाज में अपना नाम रोशन करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। मुकेश राठौड़ हमेशा बहनों को प्रशिक्षित करते हैं और बहनों की मदद के लिए हमेशा पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं। आज के कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर कुछ मार्शल आर्ट को नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर सभी अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए। आज राष्ट्रीय दुर्गादास राठौड़ जयंती के शुभ अवसर पर वीरता अवार्ड का हमने एक आयोजन किया है, जिसमें हमारे सूरत शहर के जाबाज पुलिस ऑफिसर और कई ऐसी माताएं बहनें जो देश के लिए कुछ काम कर रही हैं, समाज के लिए कुछ काम कर रही हैं, उनको चिन्हित करके हम उनका सम्मान कर रहे हैं। राष्ट्रपति दुर्गादास राठौड़ हमेशा समाज के लिए उन्होंने काम किया, देश के लिए काम किया, धर्म के लिए काम किया, स्वामी भक्ति में पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाने में हमें बहुत ही गर्व होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सूरत शहर में इस तरह की जयंती मनाई गई। मैं हमेशा सभी को यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे लोग थे, उन्होंने काफी मेहनत की है हमें यहाँ तक पहुँचाने में। तो हम सबको ये करना चाहिए कि अपने परिवार के साथ साथ में समाज के लिए भी काम करना चाहिए, माताओं के लिए काम करना चाहिए, बहनों के लिए काम करना चाहिए और घर से बाहर निकल के हमेशा याद रखना चाहिए कि बाहर जो लड़कियां रहती हैं, जिनको मजबूरी में बाहर निकलना है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। जैसे हमारी बहन जब कभी बाहर निकलती है तो हमें कितना डर होता है कि हमारी बहन के साथ कुछ ना हो जाए, तो जब बाहर किसी की बहन होती है तो हमें इज्जत करना चाहिए। ये दुर्गादास जी हमें संदेश देते हैं और वही हमें सिखाते हैं और इसीलिए हमने हमारे आने वाली पीढ़ी उनसे सीखे, इसलिए इसका आयोजन किया। लोगों को अवार्ड दिया है? आज हमने 51 लोगों को अवार्ड दिया है और आने वाले दूसरे जो हमारी जयंती है, ये 387 जयंती है। 88 जयंती में 388 जयंती में करीबन 11,000 लड़कियों को हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देके उनको सम्मान करने वाले हैं। मेहमान में कौन कौन आए हैं? यहाँ पे अधिकतर देखा जाए तो काफ़ी ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स हमेशा महिला ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमारा जो काम होता है सी टीम का ज़्यादा काम होता है, जो महिलाओं के लिए जो काम करती हैं। आज बहुत से एक अधिकारी आई हैं, PSI ऑफिसर है, PI साहब है, ACP साहब है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और उनको भी इस कार्यक्रम में जुड़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि दुर्गादास राठौड़ एक ऐसा नाम है जिसे हर किसी को अच्छा लगता है और गर्व होता है जब उनके नाम का अवार्ड मिलता है। प्रोग्राम के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा सभी लड़कियों को, खासकर कि आप निडर रहें, सशक्त बने, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर लें। एक बार गरबा ना सीखे, डांस ना सीखे, लेकिन सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें। और साथ साथ में मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि लड़कों से भी ये कहना चाहूंगा कि सुरक्षित आपकी जो घर में जो बेटी है वैसे ही सुरक्षित हमें बाहर की बेटियों को रखना है। हम जब भी किसी बाहर की बेटियों को देखते हैं उनको पर भद्दा कमेंट ना करें, कोई ऐसी चीज ना करें जिससे उन्हें खराब लगे। हमें ये संस्कार सीखने हैं, मर्दान की लड़कियों को डराने में नहीं है, मर्दान की लड़कियों का विश्वास जीतने में है। तो विश्वास जीते, हमेशा अपने साथ में कोई भी लड़की हो, आपकी बहन हो, आपकी दोस्त हो, पड़ोसी हो, हमेशा आपके साथ खड़ी हो
तो निडर हो, उसे विश्वास हो कि ये लड़का मेरे साथ है, मुझे किसी का डर नहीं है। यही संस्कार हमारे क्षत्रियों के और यही हम सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। બેન તમારું નામ મારું નામ કામિની ધીરુભાઈ છે। હું સારોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવું છું અને સી ટીમમાં કામ કરું છું। આજના પ્રોગ્રામ વિશે શું કહેશો? આજના પ્રોગ્રામ વિશે એ કહીશ કે આજે શહીદ રાષ્ટ્રીય દુર્ગાદાસજીની 387મી જન્મ જયંતિ હતી। તે અનુસંધાને મુકેશભાઈએ દરેક જે પોલીસ સ્ટેશન હોય કે સી ટીમ કે તમે માનો વકીલ હોય કે દરેક જે પણ સમાજમાં રહીને આગળ પડીને જે કામ કરે છે તેઓનું સન્માન કર્યું અને એ લોકોને એવોર્ડ પણ ને પ્રશંસાપત્ર। કેવું લાગ્યું તમને આજનો પ્રોગ્રામ? આ પ્રોગ્રામ ઘણો સારો હતો। મુકેશભાઈ વિશે શું કહેશો? મુકેશભાઈ વિશે એ કહીશ કે મુકેશભાઈ એ નિર્ભયા સેના નામનું એક છોકરીઓને એમનું માર્શલ આર્ટનું ચાલે છે અને એમાં છે ને છોકરીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ આપે છે। એમને લગભગ 2 લાખથી વધારે છોકરીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ આપી છે અને પોતે પગભર ઊભી છે। અને અમે જ્યારે પણ સી ટીમમાં એમને મુકેશભાઈને બોલાવીએ છીએ કે અમારે સોસાયટીઓમાં પ્રોગ્રામ હોય તો તમે આવો, તો એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અમારી સાથે આવે છે। આજના પ્રોગ્રામ વિશે શું કહેશો કે તમને કેવું લાગ્યું અને એના દ્વારા તમે શું મેસેજ આપશો? આજના પ્રોગ્રામ વિશે હું એ જ મેસેજ આપીશ કે તમે છોકરી અને છોકરાને જે તમે ભેદભાવ કરો છો એ ભેદભાવ નહીં કરો। છોકરી અને છોકરા બંને સમાન છે અને ખાસ કરીને છોકરીને જો તમે કહો એને સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ આપવી જોઈએ। આજે તમારી છોકરી અડધી રાતે પણ બહાર જતી હોય ને તો એ પોતાની સેફ ફીલ કરે એ હિસાબે તમે તમારી છોકરીને તમે ટ્રેન કરો। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है और मैं रामा मार्शल आर्ट से 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है और आज मैं खुद एक ट्रेनर हूँ। और काफी सारे लड़कियों को मैंने भी सूरत पुलिस के अंडर में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। और आज 13 अगस्त के दिन श्री दुर्गादास राठौर जी की 387वीं जन्म जयंती के अवसर पे राठौर समाज द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित जितने भी सदस्य हैं और समाज के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि ऐसे प्रोग्राम आयोजन करना चाहिए जिसमें हम समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहें और अपनी समस्याओं को साझा करते रहें। आज के डिजिटल युग में हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम मोबाइल से अपने स्टेटस पे लोगों को अपने हाल का पता बताते हैं। मेरा मानना है कि स्टेटस तक ही रह जाता है, लेकिन हम साक्षात हमारा संपर्क नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसे प्रोग्राम्स का हम आयोजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे समाज में, हमारे खुद के समाज में क्या समस्याएं चल रही हैं। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगी और माता पिता से स्पेशल कहूंगी कि अपने बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, जरूर लिखाएं। बेटे बेटी में बिल्कुल भेदभाव ना करें, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमारे देश का कहता है कि हमारे देश में टोटल 48% वुमन का जनसंख्या में रिप्रेजेंटेशन है। तो देश की अगर अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो एक पहिए से देश नहीं चल सकता है, हमें दोनों पहियों को एक्टिव करना होगा। जब तक आप बच्चियों को पढ़ाएंगी नहीं तो उनका सशक्तिकरण नहीं होगा, अर्थव्यवस्था में वो आगे नहीं बढ़ सकती। और समाज में सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। अगर व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ा करके क्या मतलब है। अमेरिका जैसे वेस्टर्न एंड यूरोपियन देश हमारे देश को असुरक्षित कहते हैं। आज पर्यटन के स्थल के रूप में भारत में लड़कियों को सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो मैं कहती हूँ कि समाज को सुरक्षित रखने का दायित्व भी हमारा ही है। समाज को सुरक्षित रखने का दायित्व हमारा है। अगर एक बेटा, एक पिता, एक माता अगर खड़ी हो जाए तो हमारे देश में लड़का लड़की सब सुरक्षित रहेंगे। और सशक्तिकरण स्त्री हो या पुरुष हो, सबका उतना ही जरूरी है। धन्यवाद।